विषय वर्तमान संदर्भ के लिए ही है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रतिवर्ष आगरा में 18 मार्च को एक बहुत भव्य आयोजन होता है और ये बात भी बहुत महत्वपूर्ण है कि उत्तर भारत का धम्म का ये अभी तक का सबसे बड़ा कार्यक्रम है, जो लगातार 2013 से आगरा में चल रहा है। क्योंकि दक्षिण भारत में धम्म का कोई इतना बड़ा कार्यक्रम होता है अब संज्ञान में नहीं है, लेकिन प्रतिवर्ष होने वाला उत्तर भारत का ये सबसे बड़ा धम्म कारवां है, सबसे बड़ा धम्म का कार्यक्रम है। अभी तक इसकी पहचान धम्म कारवां के रूप में थी। बाबा साहब 18 मार्च 1956 को आगरा में आए थे और हम एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश देकर के गए थे। पिछली बार बाबा साहब के ऊंची भाषण को समर्पित यह कार्यक्रम था, कौन बनेगा तंबू का बंबू। तंबू के बंबू को समर्पित यह कार्यक्रम था। इस बार ये कार्यक्रम जो बाबा साहब ने कहा था कि मैं इस कारवां को बड़ी कठिनाई से यहां तक लेके आया हूं, हो सके तो इसे आगे बढ़ाना, इतना ना कर सको तो इसको पीछे मत जाने देना। इसी भाषण से बाबा साहब के इस विचार से धम्म कारवां शब्द हमारे बीच में आया और उसी कारवां को लेकर के आगरा में कार्यक्रम हुआ। उससे पहले 2008 से हमने पलवल में धम्म कारवां शुरू किया था। अब पलवल में धम्म कारवां नहीं होता है, लेकिन आगरा में प्रतिवर्ष होता है। अब इस कारवां का थोड़ा स्वरूप बदला है। ये कार्यक्रम तो एक ही दिन का है, आगरा में एक ही दिन का कार्यक्रम रहेगा, लेकिन 18 मार्च से एक और शुरुआत हो रही है। वो शुरुआत बाबा साहब की बौद्ध में भारत की परिसंकल्पना को समर्पित है। बाबा साहब चाहते थे कि भारत बौद्ध में बने, और बौद्ध में भारत बने तो बौद्धों का स्वरूप कैसा हो, बौद्ध समाज कैसा हो, बौद्ध व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा हो, हमारी पर्व और परंपराएं कैसी हों, बौद्ध व्यक्ति की, बौद्ध समाज की एक पहचान बननी चाहिए। पिछले लंबे समय से हम देख रहे हैं बाबा साहब की धम्म क्रांति के बाद भारत में धम्म का प्रचार प्रसार तो हुआ, लाखों लोग बौद्ध बने, हजारों भिक्षु बने, हजारों बुद्ध विहार बने। इन पिछले 68 वर्षों में हम देख रहे हैं कि धम्म के कार्यक्रम तो हो रहे हैं, लेकिन समाज गतिशील नजर नहीं आ रहा। भिक्षु तो दिख रहे हैं, लेकिन भिक्षु गतिशील नजर नहीं आ रहा। भिक्षु गति में होगा तो धम्म गति करेगा, भिक्षु गति में नहीं है तो फिर प्रगति का भी कोई विषय नहीं है। एक जो बहुत ही गंभीर विषय है जिस पर चर्चा की जानी चाहिए थी, लेकिन चर्चा नहीं की गई, इस कारण से समस्या बढ़ती चली गई।
भिक्षु की एक प्रकृति है। जब कोई व्यक्ति भिक्षु बनता है तो वह गृह त्याग करता है, संपत्ति का त्याग करता है, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाते हुए धर्म के प्रभाव से अनंत लोगों के कल्याण के लिए काम करता है। ये दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है कि भिक्षु अपना कल्याण करते हुए अनंत लोगों का कल्याण करता है, अपने मन के विकारों को खत्म करके निर्मल चित्त के साथ धर्म के अनुयायियों को दुखों से मुक्त होने का मार्ग बताता है, उस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है और उनका प्रशिक्षण करता है, उन्हें धर्म का अभ्यास करवाता है। भारत के संदर्भ में अगर मैं बात करूं, ये काम भिक्षुओं ने नहीं किया। ना तो वे अपना कल्याण कर रहे हैं और ना ही निर्मल चित्त के साथ बौद्ध अनुयायियों का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। पूरे देश में भिक्षुओं को लेकर के छवि बन गई कि भिक्षु एक संस्कार करता है, किसी का विवाह हो तो भिक्षु को याद करते हैं, किसी की लगन सगाई हो तो भिक्षु को याद करते हैं, किसी के घर में किसी की मृत्यु हो जाए तो भिक्षु को याद करते हैं। जीवन निर्माण का विषय गौण हो गया और जीवन निर्माण का विषय गौण होने से क्षति ये हुई कि करने के लिए काम कुछ नहीं बचा। अधिकांश भिक्षु विहारों में ठहर गए और कर्म कांडों में लग गए। ये भिक्षु का कार्य नहीं था जो आज भिक्षु कर रहे हैं। जब सभी लोग गुनाहगार हो जाएं तो सही बात कौन करे। धम्म भूमि ने इस बात का अनुभव किया कि भिक्षुओं को कुछ कहना उचित नहीं है, फिर भी हमें देश के बौद्धों को और भिक्षुओं को सही मार्ग पर लेकर चलना चाहिए। इसीलिए 18 मार्च का दिन चुना कि हम बौद्ध भिक्षुओं को लेकर के एक चारिका लेकर के चलते हैं। धम्म का ही सिद्धांत है, चरथ भिक्षवे चारिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय। हे भिक्षुओं, चलते रहो, निरंतर चलते रहो, लोगों के कल्याण के लिए, लोगों के सुख के लिए चलते रहो, इस लोक के लोगों की के कल्याण के लिए चलते रहो। भिक्षु चलेगा तो धम्म भी चलेगा, भिक्षु नहीं चलेगा तो धम्म की भी गति नहीं होगी। ये बौद्ध परंपरा है। यदि हम तथागत को देखें, अनेकों बार तथागत ने लंबी लंबी यात्राएं की, हजारों हजारों भिक्षु बुद्ध के साथ चले। जब राजा बिंबिसार ने सुना कि उर्वेला कश्यप जो उनका गुरु था, जो अग्निहोत्र था, वो बुद्ध का अनुयायी बन गया है, अग्निहोत्र का मार्ग छोड़ दिया है, केस मुंडवा करके, दाढ़ी मुंडवा करके, कासाय वस्त्र पहन करके वो भिक्षु बन गया है। उसके साथ उसके दो भाई थे, वो भी भिक्षु बन गए और उनके 1000 शिष्य भी बुद्ध के अनुयायी बन गए।
तब राजा बिंबिसार स्वयं में मिलने के लिए आया। हजारों उनके मंत्री, उनके सेवक, विद्वान, श्रेष्ठ नागरिक राजा के साथ आए। फिर राजा बिंबिसार ने बुद्ध को आमंत्रण दिया और बुद्ध हजारों भिक्षुओं को एक साथ लेकर के राजगृह में गए। उस बात को मैं इसलिए दोहरा रहा हूं कि तथागत का वो पहला प्रदर्शन था। एक साथ इतने सारे लोगों को, ऐसे लोगों को जिन्होंने सिर मुंडवा रखा है, कासाय वस्त्र पहन रखे हैं, नंगे पैर हैं, हाथ में बिखा पात्र है और निकल पड़े हैं। भिक्षु संघ का दर्शन ही त्याग का प्रतीक है। हजारों लोग एक साथ चलते हैं तो त्याग की उच्चतम पराकाष्ठा समझ में आने लगती है। एक व्यक्ति को त्याग करता है, उसकी कोई चर्चा नहीं होती है। 10-20 लोग भी अगर इकट्ठे चलते हैं, दिखते तो हैं लेकिन प्रभावित नहीं कर पाते। जब हजारों लोग एक साथ चलते हैं तो उसका प्रभाव सैकड़ों किलोमीटर दूर तक होता है। तो बुद्ध की उस तारिका का जो प्रभाव था, सारे मगध क्षेत्र में इस बात की चर्चा हुई कि बुद्ध हैं, उनके पास हजारों शिष्य हैं, भिक्षाटन पर जीवन जीते हैं, निरंतर चलते रहते हैं, कोई सुख का साधन नहीं है, आसमान के नीचे सोते हैं, भिक्षाटन से भोजन लेते हैं। एक त्याग परिभाषित हो रहा था। त्याग के साथ एक समर्पण दिख रहा था और समर्पण के पीछे एक उद्देश्य भी परिलक्षित हो रहा था कि इन्होंने गृह त्याग किया है, कोई सामान्य बात नहीं है। इनका लक्ष्य ऊंचा है, कल्याण की भावना है। तो उस विचार को लेकर के जब बुद्ध निकले तो नगर में चर्चाएं होने लगी। एक संदर्भ ये भी आता है, जब सुदत्त सावस्थी का, जिसे आज हम श्रावस्ती कहते हैं, नगर श्रेष्ठी था। पाली में नगर सेठी कहते हैं। वो अपने बहनोई के पास, जो कि राजगृह का रहने वाला था, व्यापार के संदर्भ में गया था तो सोचा कि बहनोई के पास रुकूं। तो वहां का जो वर्णन मिलता है, जिस मार्ग से सुदत्त को गुजरना था, उस मार्ग को सजाने के लिए, साफ करने के लिए, द्वार सजाने के लिए सैकड़ों सैकड़ों लोग लगे हुए थे। थोड़ी थोड़ी दूरी पर द्वार सजे थे। जहां जहां से सुदत्त गुजर रहा था, अपने बहनोई के घर की ओर जा रहा था, तो बड़ा आश्चर्यचकित हो रहा था कि ये सब तैयारी किसके लिए की जा रही है। उसके मन में ख्याल आया, हो सकता है कि यहां से राजा की झांकी गुजरने वाली हो, यहां से राजा की सवारी गुजरने वाली हो। चलते चलते जहां लोग द्वार सजा रहे थे, पूछ ही लिया, सुदत्त ने पूछ ही लिया कि ये तुम तैयारी किसके लिए कर रहे हो? क्या यहां से
राजा की सवारी गुजरने वाली है? उन्होंने कहा नहीं, यहां से राजा की सवारी नहीं, यहां से बुद्ध और उनका भिक्षु संघ गुजरने वाला है। जब अपने बहनोई के आंगन में प्रवेश करता है तो उसका वहां भी प्रवेश द्वार सजाया गया, आंगन को सजाया गया और सैकड़ों लोग भोजन बनाने में जुटे हुए थे, लगे हुए थे। सुदत्त ने सोचा कि लगता है कि मेरे बहनोई के घर में किसी के विवाह से संबंधित कार्यक्रम होगा, लेकिन अगर विवाह का कोई कार्यक्रम है तो मुझे बताया क्यों नहीं? इतना निकटता का संबंध होने के बाद भी मुझे पता तक नहीं लगा। जब सुदत्त ने जाके पूछा तो पता लगा कि ये सब तैयारी तो महाकारुणिक बुद्ध और उनके भिक्षु संघ के लिए की जा रही है। तब सुदत्त की समझ में आया कि बुद्ध बुद्ध हैं, उनका प्रभाव कितना है। जहां से बुद्ध को गुजरना है, जहां से भिक्षु संघ को गुजरना है, उसको उच्चतम पराकाष्ठा पर सजाया जा रहा है। भिक्षु संघ को भोजन देना है, इसलिए सैकड़ों लोग कल के भोजन की तैयारी में लग रहे हैं। बुद्ध तो बुद्ध थे, बुद्ध के साथ जो वार्तालाप हुई उसका प्रभाव तो सुदत्त पर था ही, लेकिन जो दृश्य देखा था उससे एक रोमांचित हो गया सुदत्त का मन। सुबह होने की इंतजार भी नहीं कर सका, रात के तीसरे पहर में ही बुद्ध के पास पहुंच गया और अगले दिन बुद्ध के साथ आए भिक्षु संघ को देखा और वहीं से सुदत्त का रूपांतरण हो गया। हम सब लोग जानते हैं कि बुद्ध को आमंत्रण दिया कि तथागत मेरे घर भी भोजन का आमंत्रण स्वीकार करें। बुद्ध को आमंत्रण तो दे दिया, लेकिन सुदत्त को लगा कि कहां बिठाऊंगा, इतने बड़े विशाल भिक्षु संघ के लिए कहां व्यवस्था करूंगा। सावथी के नगर के बहुत निकट, ना बहुत दूर, जैत कुमार का आम्रवन था। एक विशाल आम्रवन, 35 एकड़ जमीन में फैला हुआ विशाल आम्रवन। सुदत्त ने सोने के सिक्के बिछा करके खरीद करके तथागत को दान कर दिया। इतिहास में इतने बड़ा दान संभवतः आज तक किसी ने नहीं किया। ये उस एक यात्रा का प्रभाव था। बुद्ध के पैदल चलने और उनके साथ चलने वाले भिक्षु का प्रभाव था कि एक ऐसा नगर सेठी जिसकी कई पीढ़ियां धन का संग्रह करती आई थी और बुद्ध के दर्शन से, बुद्ध से होने वाली वार्तालाप से और बुद्ध की देशना को सुन करके, भिक्षु संघ को देख करके वो इतना रोमांचित हो गया, उसने सारी संपत्ति धीरे धीरे धर्म के लिए दान कर दी। और उसका प्रभाव आज हम देखते हैं। जब भी बुद्ध की बात होती है, दान पारमिता की बात होती है, तो सुदत्त जिसे आज हम अनाथ पिंडक कहते हैं, बुद्ध के पास खड़े मिलते हैं। बुद्ध की चारिकाओं का बहुत बड़ा प्रभाव हुआ। ये जो कुरु प्रदेश बोलते हैं, यद्यपि हमें आज कुरु प्रदेश की पूरी भौगोलिक परिस्थिति का ज्ञान नहीं है, तो भी अगर हम देखें, दिल्ली के उत्तरी छोर से लेकर के एक गुड़गांवा, रोहतक, कुरुक्षेत्र, अंबाला, ये पूरा क्षेत्र, और सहारनपुर से लेकर के मेरठ, बिजनौर, बुलंदशहर, अलीगढ़, ये सारा सारा क्षेत्र कुरु प्रदेश कहलाता था। यहां कई बार भी तथागत आए। जो कमास धम्मा सूत्र है,
ये कुरुक्षेत्र सोनीपत के पास ही तथागत ने आसपास में कहीं पर उपदेश दिया था। और इसी कुरु प्रदेश की घटना है कि बुद्ध विशाल भिक्षु संघ के साथ आए, अनित्य की देशना दी, और रठपाल नाम का एक युवा नगर सेठी का पुत्र, इकलौता पुत्र था, तथागत की देशना को सुनकर के उसकी समझ में आ गया, उसके संकल्प जाग गए। पिता से अनुमति मांगी, पिता ने अनुमति नहीं दी, जिद करके आंगन में ही लेट गया, या तो मुझे अनुमति मिले, नहीं तो मैं यहीं पड़ा पड़ा दम तोड़ दूंगा। माता पिता ने समझाया, नहीं माना, मित्रों ने समझाया, नहीं माना। अंत में मित्रों की सलाह के साथ माता पिता ने उन्हें भिक्षु बनने की अनुमति दे दी। एक तरुण भिक्षु के रूप में रठपाल पवजित हो गया और आज हमारे सामने एक बहुत ही सुंदर आदर्श के रूप में प्रस्तुत है। तो दोनों चीजें, दोनों बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। भिक्षु संघ का दर्शन और भिक्षु संघ का प्रदर्शन, उसके साथ धम्म की देशना और नागरिकों के द्वारा उस यात्रा का भव्य सत्कार न जाने कितने लोगों को प्रभावित करता है। हम पिछले 6वीं शताब्दी के बाद की अगर बात करें तो लगभग 1000 वर्ष हो गया। पिछले 1000 वर्षों से भिक्षुओं को चारिका करते नहीं देखा, संघ को चारिका करते नहीं देखा। मैंने भी एक बार भिक्षुओं की चारिका को देखा। प्रतिवर्ष विदेश के अलग अलग देशों के कुछ भिक्षु, जिनकी संख्या सैकड़ों में होती है, एक निश्चित समय रहता है, अलग अलग देश के सभी भिक्षु एक साथ आते हैं। कभी वो दिल्ली से यात्रा शुरू करते हैं, तो कभी मुंबई से करते हैं, कभी कोलकाता से करते हैं, और वो पैदल पैदल चलते हुए कभी सारनाथ, तो कभी कुशीनगर, कभी बोध गया जाते हैं। एक बार उस यात्रा को निकटता से देखने का हमें भी अवसर मिला। मन बड़ा रोमांचित होता है देख करके, किस प्रकार से उन्होंने अपने आप को व्यवस्थित कर रखा था। सबकी पीठ पर एक बैग था, उसी बैग में सोने का एक टेंट था, मच्छरदानी नुमा। बरसात भी आ जाए तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। हमने देखा कि एक जगह वो बल्लभगढ़ में रुके, मौसम भी खराब था, तो भी सभी ने अपना अपना टेंट, छोटा छोटा टेंट था, आंगन में ही लगा लिया, ग्राउंड में लगा लिया, और सभी वहीं सोए। वहां हॉल भी था, वो खाली पड़ा रहा, सभी लोग बाहर सोए। पहली बार लगा कि यह यात्रा बुद्ध काल की यात्रा है। वो अलग बात है कि उनके पास और दूसरे भी सुविधाएं थी, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। चलते हुए भिक्षुओं को देखना कितना सुखकर होता है। कई सौ वर्षों से हमने भिक्षुओं को चलते देखा नहीं, तो धम्म की गरिमा का भी बोध नहीं हुआ। चलते हुए भिक्षु देखे नहीं, तो भिक्षाटन की आवश्यकता भी अनुभव नहीं हुई। एक एक भिक्षु चलता है, दो दो भिक्षु चलते हैं। वो जहां भी जाते हैं पहले ठिकाना ढूंढते हैं, कोई न कोई उपासक मिल ही जाता है जहां भोजन और रहने की व्यवस्था हो जाती है। वो एक व्यक्ति तो अपने आप को धन्य समझ लेता है कि मेरे घर भिक्षु आए, लेकिन आसपास के लोग उस अनुभूति से वंचित रह जाते हैं।
मैंने भी देखा एक उपासक के रूप में हमारे पास भी भिक्षु आते थे, तो हमें तो अच्छा लगता था, लेकिन आसपास रहने वाले लोगों को कुछ भी नहीं पता लगता था कि इनके घर में कौन आया है और क्यों आया है। उस समय ये बात समझ में नहीं आ सकती थी, लेकिन आज इस बात को समझ में आज ये बात समझ में आई है कि भिक्षु को सार्वजनिक रहना चाहिए। हर व्यक्ति को लगना चाहिए कि भिक्षु हमारे लिए है, भिक्षु धर्म के लिए है। लेकिन आज जब दूसरी तरफ देखते हैं, हर भिक्षु के अपने उपासक हैं और हर उपासक के अपने भिक्षु हैं। कई बार कहते भी सुनते हैं, ये हमारा भिक्षु है, उपासक कहता है कि मेरा, भिक्षु कहता है ये मेरा उपासक है, उपासक कहता है ये हमारी बनते हैं। सब कुछ नितांत व्यक्तिगत होता चला गया, तो धर्म का प्रभाव भी संकुचित हो गया। हर भिक्षु ने अपनी सीमाएं तय कर ली। एक विहार हो गया, विहार की सीमाएं तय हो गई, उस सीमा में उपासक भी तय हो गए। तो मैं कहूं कि धर्म का प्रभाव भिक्षु और उसके निजी उपासक और उसकी छोटी सी दूरी के बीच में समाहित हो गया। यद्यपि यह काम बहुत ही मुश्किल है, सोचने में भी इतना आसान नहीं लगता है। सैकड़ों लोगों को साथ लेकर के चलना, सर्दी गर्मी की भी मार को सहना, समाज भले ही आज साधन वाला हो गया हो, लेकिन सामाजिक संसाधनों के रूप में आज भी अभाव नजर आता है। जब मैं उत्तर प्रदेश को देखता हूं, ऐसी जगह ही नजर नहीं आती जहां 200, 300, 400 लोग एक साथ रुक सके। अगर रुकने की व्यवस्था भी है तो फिर वहां दूसरी जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के लिए वहां कुछ भी प्रबंध नहीं होता। लेकिन इन बातों को देख करके कब तक रुके रहेंगे, ये विचार भी मन में आया। अगर बाबा साहब की बौद्ध में भारत की परिसंकल्पना को हमें साकार करना है, तो फिर साधन और सुविधाओं की बात को भूलना होगा। हमें साधन और सुविधा को छोड़ करके ही आगे बढ़ना होगा। मन में यही विचार घूम रहा है कि सैकड़ों भिक्षु बुद्ध शासन के समय के अनुसार चारिका पर निकलेंगे, तो चरत भिक्षवे चारिकम का सिद्धांत भी फलीभूत होगा। जहां जहां से भिक्षु गुजरेंगे, लोग उस दृश्य को देखेंगे, उनके अंदर के जो भाव अभी सो रहे थे, सुप्त अवस्था में थे, वो जागृत होने लगेंगे। न जाने कितने लोग जो किनारे पर खड़े हैं, उन्हें मंजिल नहीं दिख रही, भिक्षु संघ और उसके प्रभाव को देख करके हो सकता है कि वो निर्णायक अवस्था में पहुंच जाएं। सैकड़ों भिक्षुओं को चलता हुआ देख करके हो सकता है कि उनके मन में भी भाव जगे कि मैं भी भिक्षु बन जाऊं। हो सकता है कि इतना भाव जगे कि 1 महीने के लिए बन जाऊं, और चलते चलते महीना होते होते उसका मन में लगे कि मैं तो हमेशा के लिए भिक्षु बन जाऊं। तो ये भाव संघ के प्रभाव से ही उत्पन्न होता है। ये भाव संघ के द्वारा दी गई देशना से ही उत्पन्न होता है। और जिस भी नगर में से भिक्षु गुजरेंगे, जहां पड़ाव होगा, या तो भिक्षाटन करेंगे या नगर के लोग भोजन बना करके देंगे। दोनों ही अवस्थाओं में समाज के साथ एक सामंजस्य स्थापित होगा। जिन लोगों ने कभी धम्म का नाम नहीं सुना, उन्हें देखने का अवसर मिलेगा। जिन्होंने कभी भिक्षुओं को भोजन दान नहीं किया, उनको भोजन दान देने का अवसर मिलेगा।
जिन्होंने बुद्ध काल के धम्म के प्रभाव को अनुभव नहीं किया, उसे आज के समय में भी वो अनुभव होगा। ये एक महत्वपूर्ण अवसर होगा। ये यात्रा अनंत संभावनाओं को लेकर के आएगी। जो आज तक हम कहते रहे धम्म का दर्शन ही बड़ा कल्याणकारी होता है, तो धम्म का दर्शन इस संघ से ही होगा। जहां संघ ठहरेगा वहां धम्म देशनाएं होंगी। यात्रा में जो भिक्षु होंगे, जो श्रामणेर होंगे, जो उपासक उपासिकाएं होंगे, वे भी नित्य धम्म की देशनाएं सुनेंगे, ध्यान साधना का अभ्यास करेंगे, उनको भी लाभ होगा। तो एक बार फिर दोबारा से भारत में बुद्ध का शासन लौट करके आएगा। ये विचार जो अभी सुसुप्त अवस्था में है, ये बाहर निकल करके आएगा। अभी जो बहुत सारे आरोप लोग भिक्षुओं पर लगाते रहे, भिक्षु चारिका नहीं करते, भिक्षु बाहर नहीं निकलते, भिक्षु भिक्षाटन नहीं करते, मैं उम्मीद करता हूं इस यात्रा के प्रभाव से भिक्षु चलने भी लगेगा, चारिका भी करेगा, भिक्षाटन भी करेगा, और भिक्षु को भी उसका उद्देश्य समझ में आने लगेगा। तो भिक्षुओं को भी जो मन में आशंकाएं थी, उनसे मुक्त होने का अवसर मिलेगा। उपासकों को भी भिक्षुओं का त्याग नजर आने लगेगा। विषम परिस्थितियों में समता के भाव से कैसे जिया जाए, विषम परिस्थितियों में भयंकर सर्दी और गर्मी के दौर से गुजरते हुए, मक्खी मच्छरों के प्रकोप को सहन करते हुए, भिक्षाटन के आधार पर जीवन को जीने का जो अनुभव होगा, मैं समझता हूं उसी अनुभव में से बाबा साहब की बौद्ध में भारत की परिसंकल्पना समझ में आने लगेगी। जो धम्म अभी तक दिख नहीं रहा था, अब वो दिखने लगेगा, ऐसी हमारी उम्मीद है। जो देशनाएं लोगों की समझ में नहीं आ रही थी, अब वो देशनाएं भी सुनने को मिलेंगी, और हर व्यक्ति को उस यात्रा में के बीच में आने वाले हर नगरवासी को भिक्षुओं की सेवा करने का मौका मिलेगा। यात्रा तो आएगी, एक पड़ाव करेगी, आगे चली जाएगी, लेकिन उसकी जो चर्चाएं हैं, उसका प्रभाव जो है कई वर्षों तक रहेगा। फिर मैंने कहा कि ये कोई अंतिम यात्रा नहीं है, ये तो यात्रा का पहला चरण है। फिर दूसरा चरण शुरू होगा, तीसरा चरण शुरू होगा, और हम कितना चल पाएंगे विषय ये भी नहीं है। ये यात्राएं चलती रहेंगी। एक बार हमने आगरा से शुरू की, तो अगली यात्रा हो सकता है भोपाल से शुरू हो जाए, एक और यात्रा हो सकता है कि जयपुर से शुरू हो जाए। आज धम्म भूमि इस विचार को लेकर के चल रही है। फिर अलग अलग जगह के भिक्षु अपने अपने प्रभाव से यात्राएं निकालने लगे। ये धम्मचारिका धम्म का स्वरूप निर्धारित करने का काम करेगी, भिक्षुओं को उनका उद्देश्य बताने का काम करेगी, उपासकों को अपनी भूमिका समझ में आने लगेगी। दान पारमिता के प्रभाव से उपासक भी पुण्य अर्जित करेंगे, दान पारमिता के प्रभाव से संघ भी गतिशील होगा, और दान पारमिता के प्रभाव से विहार भी बनने लगेंगे। जहां से भिक्षु गुजरेंगे, उपासक देखेंगे कि संघ तो बड़ा था, साधन छोटे थे, संघ तो बड़ा था, विहार छोटा था, तो विहार भी बड़े बनने चाहिए, ये विचार भी आने लगेगा। जिन लोगों को अभी तक ये समझ में नहीं आया था कि दान देना महत्वपूर्ण होता है, उनको भी लगेगा अगर दान देंगे तो व्यवस्था का निर्माण होगा, धर्म की व्यवस्था का निर्माण होगा। और भिक्षुओं को भी लगेगा एक विहार लगातार रहने से घर बन जाता है, उस विहार के प्रति हमारी आसक्तियां पैदा हो जाती हैं, उस विहार को देकर के हमारे मन में स्वामित्व का भाव पैदा होता है, जो भिक्षुओं के
अपने कल्याण में बाधक बनता है। लेकिन जब अलग अलग नगर से गुजरते हुए, अलग अलग गांव से गुजरते हुए, भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों के बीच में से जाते हुए, भिक्षाटन करते हुए, अनेकों प्रकार के अनुभवों से गुजरते हुए भिक्षु को भी समझ में आएगा उसका उद्देश्य कुछ और था और कहीं और रहा था। अब फिर वो लौट करके आएगा। बौद्ध में भारत का बाबा साहब का सपना इस यात्रा के उद्देश्य में ही नजर आने लगे, ऐसी हमारी कामना है। जितने भी उपासक उपासिकाएं इस गूगल मीट के माध्यम से मेरी बात को सुन रहे हैं, अभी तक तो मैंने इस यात्रा का वर्णन किया है, लेकिन एक जिम्मेदारी आपकी भी है। केवल मेरी बात सुनने के लिए आप नहीं हैं, इस यात्रा का किसी न किसी रूप में हिस्सा बनिए। चाहे 10 दिन के लिए चलिए, चाहे 15 दिन के लिए चलिए, चाहे महीने के लिए चलिए, चलने की योजना बनाइए। आप ग्रस्त हैं तो भी कुछ दिन श्रामणेर बन करके इस यात्रा में उस अनुभव लेने के भागीदार बनिए। आप लंबा नहीं चल सकते, कुछ दिन सेवा के रूप में साथ चलिए। सेवा नहीं दे सकते तो अपनी दान पारमिता के प्रभाव से इस यात्रा के लिए साधन जुटाने का काम कीजिए, क्योंकि साधनों की भी आवश्यकता इसलिए पड़ेगी। हमारे सामने दो बातें हैं, या तो हम सारी ही यात्रा पैदल चल करके करें, उससे क्या है कि दूरियां कम होंगी, कम लोगों से मिल पाएंगे, ज्यादा जगह पड़ाव करने पड़ेंगे, उसका भी बहुत ज्यादा लाभ नहीं होगा। मैं लाभ की जब बात करता हूं तो धम्म के लाभ की बात कर रहा हूं, उपासकों के कल्याण की बात का ही लाभ की बात कर रहा हूं। हमने ये सोचा है जब भी नगर में होंगे, हम नगर की पूरी यात्रा पैदल ही करेंगे, लेकिन जब एक नगर से दूसरे नगर जाने का होगा और वो यात्रा 15 किलोमीटर से ज्यादा लंबी है, तो फिर नगरवासियों के सहयोग से हम दूसरे नगर तक जाने की व्यवस्था भी कर सकेंगे। अगर वो यात्रा 15 किलोमीटर से कम है तो फिर हम पैदल चल करके ही उस दूसरे नगर तक जाएंगे। तो यहां साधनों की आवश्यकता भी पड़ेगी, ताकि सड़क पर चलकर जो समय लगना है उसको हम कम कर सकें। हमारा ज्यादा से ज्यादा उद्देश्य है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों के संपर्क में आए, नगर में चारिका करते हुए, भिक्षाटन करते हुए, धम्म देशना देते हुए ज्यादा से ज्यादा समय हम लोगों के बीच में रहें और ज्यादा से ज्यादा नगर हम अपनी यात्रा के माध्यम से पूरे करें। तो पहला दौर उत्तर प्रदेश में से ही रहेगा। संभवतः आज या कल तक हम यात्रा का पूरा विवरण तैयार कर लेंगे। आगरा से शुरू होगा, 18 मार्च को शुरू होगा, यह तो तय हो गया है। कितने दिन के बाद कहां पहुंचेंगे, उसके बाद फिर हम एक ब्रेक लेंगे, फिर दोबारा यात्रा शुरू करेंगे। दूसरी बार की यात्रा हो सकता मध्य प्रदेश से गुजरे, हो सकता राजस्थान से गुजरे। फिर तीसरा चरण शुरू होगा, वो चरण वर्षावास का होगा। वर्षावास कहां होगा, जिस भी प्रदेश के लोग वर्षावास का आमंत्रण देंगे, सैकड़ों भिक्षु सामनेर उस वर्षावास में रहेंगे। हम जहां भी रहेंगे पूरे प्रदेश में या 100-200 किलोमीटर के क्षेत्र को हम धम्म के प्रभाव से तैयार करने का काम करेंगे। तो सभी उपासक उपासिकाओं से
अनुरोध है कि वे इस यात्रा की तैयारी में अपनी भूमिका निभाएं, अपनी दान पारमिता के प्रभाव से यात्रा में काम आने वाली वस्तुएं दान करें। भिक्षुओं को चीवर भी चाहिए, उनको एक बैग भी देंगे जो कंधे पर लगा रहेगा। उनके सोने के लिए एक बेडशीट भी, बेडरोल भी होगा। मच्छर मक्खी के प्रकोप से अपने आप को बचा सकें, एक छोटा सा टेंट नुमा मच्छरदानी से बना हुआ घर सा होगा, कहीं भी टेंट लगा करके सो जाएं। कहीं अंधेरा होगा, बिजली की व्यवस्था नहीं होगी, तो छोटी छोटी इमरजेंसी टॉर्च भी उनके पास रहेंगी। क्योंकि संघ बड़ा होगा, जहां भी ठहरेगा वहां टॉयलेट की ज्यादा व्यवस्था नहीं होती, तो हम कोशिश कर रहे हैं एक छोटी गाड़ी लेकर के, छोटा हाथी लेकर के, उसमें 6 टॉयलेट बनवा लें, मोबाइल टॉयलेट हो जो यात्रा के साथ चले, ताकि ज्यादा संख्या होने की वजह से कोई समस्या ना हो। एक बात और मैं बताना जरूरी समझता हूं, ये भले ही हम इसको यात्रा कह रहे हैं, चारिका कह रहे हैं, ये धम्म के प्रशिक्षण का ही विषय है। प्रतिदिन सुबह ध्यान साधना होगी, चक्रमण की साधना होगी, काया सती का अभ्यास होगा, और सुबह मॉर्निंग की एक धम्म देशना होगी। ऐसे ही रात को जहां भी पड़ाव करेंगे, प्रतिदिन सांझ के पड़ाव में ध्यान साधना और धम्म देशना, ये 2 विषय निरंतर रहेंगे, ताकि यात्रा में शामिल, चारिका में शामिल प्रत्येक व्यक्ति को धम्म समझ में आने लगे और धम्म का लाभ उठा सके। तो पहला सहयोग तो आपकी दान पारमिता का है, साधनों के तैयारी के लिए है, और दूसरा सहयोग आप लोग इस यात्रा का हिस्सा बने। कम से कम 10 दिन का हिस्सा बने, कोई 15 दिन का चलने का संकल्प ले, कोई महीने के चलने का संकल्प ले, क्योंकि जितने ज्यादा लोग होंगे इस चारिका का प्रभाव उतना ही सुंदर होगा। आप एक बार जाएं, दोबारा भी जा सकते हैं। और तीसरी बात, जब भी संघ आपके नगर में प्रवेश करे, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर के सड़क के किनारे खड़े होकर के संघ के स्वागत के लिए काम करें, उनके रहने की व्यवस्था में हाथ बटाएं, प्रचार प्रसार में अपना दायित्व निभाएं। और चौथा काम ये भी है, जब भी कभी यात्रा से संबंधित आपके पास कोई सूचना आए, उसको व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का काम करें। ये भी आपका सहयोग इस यात्रा को गतिशील बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला होगा। तो बस यही बात आपके सामने रखते हुए कि ये यात्रा, ये चारिका एक सीमित समय के लिए नहीं है, ये कभी भी ना रुकने वाली चारिका है। भले बीच में थोड़े पड़ाव होंगे, अल्प विराम होगा, लेकिन यात्रा फिर चलती रहेगी, और एक बार फिर बुद्ध का शासन भारत में देखने को मिले। बुद्ध के शासन में भिक्षु की गरिमा जो थी, संघ का जो प्रभाव था, उपासकों का जो समर्पण था, वो फिर नजर आने लगे। और मैं विश्वास के साथ ये बात कर रहा हूं, जैसा हमने सोचा है सब कुछ वैसा रहा, तो फिर बाबा साहब के बौद्ध में भारत की परिसंकल्पना को साकार होते देखने के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बस आपकी भूमिका, आपका सहयोग, आपका साथ अपेक्षित है। जिस भी रूप में आप इस चारिका का हिस्सा बन जाएं, वो अमूल्य होगा, महत्वपूर्ण होगा, और ये योगदान इस नए विचार को फलीभूत होने में महती भूमिका निभाएगा।
मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर मैं आमंत्रण दे रहा हूं, आप जरूर चलिए, संघ के साथ चलिए, चिवर पहन करके चलिए, यह सेवा देने वाले की भूमिका में रहिए। जहां से यात्रा गुजरे उसके स्वागत में, भोजन की व्यवस्था में, रहने की व्यवस्था में अपनी जिम्मेदारी निभाइए और प्रचार प्रसार में भी अपना योगदान दीजिए। अगर निकट में आपका कोई बड़ा क्षेत्र है, अच्छा क्षेत्र है, तो आप यात्रा के बीच में भी निवेदन करके अपने संघ को अपने क्षेत्र में लेके जा सकते हैं। ऐसी व्यवस्था भी हम लोग रखेंगे। बस इन्हीं शब्दों के साथ आपने मेरी बात को सुना, आपका बहुत बहुत मंगल हो। अभी आप अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं, आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। गूगल शीट जारी कर दी गई है, आज सबको मिल जाएगी, या फिर आप व्हाट्सएप करके, फोन करके भी आप संपर्क कर सकते हैं। आप यथाशीघ्र अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। अगर कोई अल्प समय के लिए भी आना चाहता है तो वो ये भी बताए कि यात्रा के किस पड़ाव में वह शामिल होगा, पहले चरण में होगा, बीच में होगा या अंत में रहेगा। तो ये सारी बातें हमें स्पष्ट होनी चाहिए ताकि हम यात्रा को ठीक से प्लान कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका मंगल हो। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। साधु।